नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि बीते दिनों 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें से कुछ राज्यों के जो रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि उनकी काउंटिंग हो चुकी है। लेकिन विशेष बात ये रही कि एक राज्य यानी कि मिजोरम के रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि आखिर मिजोरम में काउंटिंग क्यों नहीं हुई। तो आज उसी सवाल के जवाब को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार जान लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर भारत में चुनावों की तारीखों का निर्धारण करता कौन है, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है। इसके बाद इसमें कौन कौन से कारक अपनी भूमिका अदा करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा मिजोरम की मतगणना में बदलाव क्यों किया गया, यानी कि पहले तो मिजोरम का जो रिजल्ट आना था वो संडे को ही आना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मिजोरम का जो रिजल्ट आया वो इतनी देरी से आया, उसमें बदलाव क्यों किया गया, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में प्रीलिम्स का एक सवाल भी है, आप सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन सोसाइटी, इलेक्शंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये बात करते हैं कि भारत में चुनावों की तारीखों का निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है। तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में आम चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और उनका नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। अब यहां पर जब हम आम चुनावों की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ वो चुनाव जो कि संसद के लिए आयोजित होते हैं, यानी कि लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, वो चुनाव जो कि राज्य विधानसभाओं के लिए आयोजित होते हैं, यानी कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं, खासतौर पर जो राज्य विधानसभा के लिए जो MLA का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति के ऑफिस के लिए जो इलेक्शन होता है उसको कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई है। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत में चुनावों को लेकर जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को दी गई है। इसके अलावा अब चुनाव आयोग करता क्या है, तो चुनाव आयोग मुख्य तौर पर चुनाव की तारीखें जो है, तो चुनाव से जुड़ी जो तमाम सूचनाएं रहती हैं उन सूचनाओं को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करता है, एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें चुनाव की तारीख लिखी होती है, चुनाव किस तरह से आयोजित होंगे, कहां कहां पर आयोजित होंगे, कौन कौन से क्षेत्र में आयोजित होंगे, मतगणना कब की जाएगी, एग्जिट पोल कब आएंगे, इसको लेकर जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो आपको चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में दिखाई दे जाएगी। अब यहां पर एक एक्ट भी सामने आता है, वो एक्ट है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इस एक्ट की 2 धाराएं हैं, धारा 14 और धारा 15। क्या कहती हैं ये धाराएं? ये धाराएं कहती हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति के 6 महीने के भीतर जो है, 6 महीने के भीतर कभी भी जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव आयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन दे सकता है। इसके अलावा यही धाराएं ये भी कहती हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है वो चुनाव मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले आयोजित होने चाहिए। तो यहां पर जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो यहां पर आर्टिकल 14 है, जब राज्य विधानसभाओं की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 है। जी, ये हमने मुख्य तौर पर चुनावों की बात की। अब यहाँ पर कौन कौन से कारक अपनी भूमिका अदा करते हैं, किन किन का रोल रहता है, कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पर तारीखों का निर्धारण किया जाता है, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें फैक्टर हो सकता है जैसे कि सुरक्षा बलों की उपलब्धता, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जिनके माध्यम से चुनावी जो स्टेशन है वहां पर सुरक्षा और शांति स्थापित होती है, उनकी उपलब्धता कितनी ज्यादा है, उसके आधार पर भी चुनाव की तारीखें तय होती हैं। इसके अलावा रसद यानी कि लॉजिस्टिक कितना आ सकता है, उसकी उपलब्धता के आधार पर, EVM की उपलब्धता के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उपलब्धता के आधार पर। इसके अलावा चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर भी चुनाव की तारीखें तय की जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अगर कोई त्योहार मौजूद है तो उसके हिसाब से भी चुनाव की तारीखों को एडजस्ट किया जाता है, या फिर आपकी कोई धार्मिक मान्यता है किसी दिन से जुड़ी हुई तो उसके आधार पर भी चुनाव की तारीखों को एडजस्ट किया जाता है। कानून व्यवस्था को भी देखा जाता है कि लीगल सिस्टम वहां का कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा बना हुआ है,
जैसे कि अगर आप बात करें कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं तो वहां पर चुनाव की तारीखों को टाला जा सकता है या फिर मतगणना की तारीखों को टाला जा सकता है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हुए जिन फैक्टर्स के आधार पर चुनाव आयोग चुनाव कराने और चुनाव की तारीख को टालने का निर्णय लेता है। अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर मिजोरम के मामले में हमने मतगणना को क्यों टाल दिया, काउंटिंग को क्यों टाला गया। तो मिजोरम की बात करते हैं। इसको समझने के लिए आपको मिजोरम का रिलीजियस डेमोग्राफी समझना होगा। अगर मिजोरम की बात करें तो वहां पर कुल 8 जिले मौजूद हैं और 8 जिलों की विशेषता यह है कि यहां पर क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं वो आपको बहुमत में दिखाई देंगे। अगर वहां के रिलीजियस कंपोजिशन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी से जुड़े लोग तकरीबन 87% हैं, इस्लाम से जुड़े लोग तकरीबन 1.35% हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग तकरीबन 2.75% हैं। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े लोग हैं वो आपको बहुमत में दिखाई देंगे। अब यहां पर विशेष बात ये थी कि मिजोरम में भी जो मतगणना होनी थी वो रविवार को होनी थी, लेकिन आप जानते हैं कि रविवार का दिन जो है वो ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जो ईसाई धर्म के जो लोग पालन करते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो चर्च में जाते हैं और आराधना करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर दिन को जो है मतगणना की जो तारीख है उसको टाल दिया गया था। इसके अलावा अब आप सोचेंगे कि क्या यह पहली बार हुआ है कि मतगणना की तारीख को टाला गया है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ये किया गया था। इससे पहले साल 2013 में भी मिजोरम में जो चुनाव आयोजित हो रहे थे उनकी जो काउंटिंग थी, उनका जो रिजल्ट आना था उसको कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था, क्योंकि संडे को रिजल्ट आने वाला था। तो इसी वजह से एक दिन के लिए टाल दिया गया था। तो ये हमने बात कर ली कि मिजोरम में क्यों टाला गया है। तो हमने इस मामले को, इस पूरे विषय को विस्तार से समझ लिया है। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात हो जाए। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के जवाब को दे सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप आसानी से सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल के जवाब को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाइए और पीछे जाकर जहां पर हमने चुनाव आयोग की शक्तियों की बात की थी वहां पर दोबारा से देखिए कि हमने कौन से आर्टिकल का जिक्र किया था। आप आसानी से सवाल के जवाब को दे सकते हैं। ये आज की हमारी वीडियो हुई। इसके अलावा आपके लिए एक सूचना ये है कि हमारा जो इनफोकस कार्यक्रम है उसको आप रोज सुबह 8 बजे देख सकते हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम की बात हुई, इसको आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आप दूसरी सूचना जानते हैं कि हमारा जो द हिंदू से जुड़ा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम रोज सुबह 9:30 बजे प्रकाशित होता है, लाइव होता है। आप उसे लाइव माध्यम से जुड़ सकते हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट खबरों पर इसमें चर्चा की जाती है। जो भी द हिंदू की जरूरी खबरें हैं उन पर, उनके बैकग्राउंड पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है। तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर हमने दोनों कार्यक्रम की बात की। दोनों कार्यक्रम से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।